4 नंबर की इंपॉर्टेंस रखने वाला एक हलवा सवाल। पहले सवाल को घूर लिया। अब देखो सोल्व कैसे होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसे ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है, गैस एक्सपैंड बाय, मतलब गैस कुछ रही होगी, कुछ से कुछ बड़ी होगी। कितनी बड़ी हुई, यानी चेंज कितना आया, 0.8 लीटर का। उसके बाद अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, कांस्टेंट प्रेशर कितना दे रखा है, 1 एटीएम, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट कोई गैस वर्क डन करके क्या हुई, एक्सपेंड करने के लिए वर्क डन तो करना पड़ा होगा, तो एक्सपेंड हो गई 0.8 लीटर से। अब आगे क्या बोला, द वर्क डन इन जूल, जूल में वर्क डन बताओ। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको करने के लिए एक छोटा सा मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, हमें वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे ही आप वर्क डन का एक फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, 1 बाय 1 सीखते जाओ। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर हो और क्या हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है, जैसे ही एक्सपेंड हो रही है तो माइनस का साइन आ गया। कांस्टेंट प्रेशर हो जब, तो वर्क डन का फॉर्मूला था P डेल V, यानी डेल्टा V, मतलब वॉल्यूम में तो चेंज है पर प्रेशर कांस्टेंट है, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला, P कितना है, माइनस का माइनस, P मतलब प्रेशर, प्रेशर कितना है, 1 एटीएम का, तो 1 रख दिया। इनटू में क्या वॉल्यूम में चेंज कितना आया, बाय एक्सपेंड बाय 0.8 लीटर। ये लो जी, हमने निकाल दिया, ये क्या हो गया, एटीएम लीटर। प्रेशर एटीएम में था, लीटर वॉल्यूम में था। ठीक है, वॉल्यूम यानी लीटर में था, तो आंसर कितना आ गया, -0.8 एटीएम लीटर। ये आ गया हमारा। पर हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। जूल में कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें 101.325 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जूल में आ जाती है वैल्यू। अच्छा, अब मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई करा ना, तो देखो पहले 1 पॉइंट, यानी 1 डब्बा यहां से और 3 यहां से, मतलब 4 पॉइंट को छोड़ के जो भी आंसर आएगा लिख दें। पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 पंजे 40, तो यानी 4 इधर चला गया। उसके बाद 8 दूनी 16, 16 4 20, मतलब 2 इधर चला गया। अब 8 तिया 24, 24 और 2 कितने हो गए, 26, तो 6 बचा कितना, 2, 8 एकम 8, 8 2 10, मतलब 0। अब 8 एकम 8, कुछ तो बचा नहीं, पर 10 था तो 1 बचा होगा, तो 1। उसके बाद 8 एकम 8, ये लो 8, और क्या माइनस का साइन है, तो ये लो माइनस का साइन आ गया, आ गया। अब 4 को मैं 1 2 3 4 डिजिट पे ऐसे लगा दो, ये आ गई जूल में वैल्यू आपकी। अब देख लो माइनस का क्यों, एक्सपेंड, इसलिए देखो दो दो ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको एक्सपेंशन और कंप्रेशन में अंतर नहीं पता होगा तो पॉजिटिव कर आओगे, तो क्या माइनस का 81 पॉइंट, यानी इतना, देखो आंसर दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, ये लो आ गया आंसर।